बच्चों ये है एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें फाइंड आउट करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि इसको हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है और आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो वीडियो को पूरा वॉच करें, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको इसको लेट करना है कि ये y है। अब आपको इसको क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएट करना है। तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, देयरफॉर dy बाई dx, और यहाँ पर भी आपको लिखना है d बाई dx और ये ex साइन 5x। तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बच्चों, तो देखिए ex का मल्टीप्लाई साइन 5x से हो रहा है, तो इस तरीके से ex आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। और इसमें यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, और ये है प्रोडक्ट रूल, इसी का में यूज करना है बच्चों। तो कैसे करें, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको सेम ही लिखना है dy बाई dx, और राइट साइड में इस प्रोडक्ट रूल का यूज करना है। तो फर्स्ट फंक्शन लिखें, इसका मतलब क्या है, ex लिखना है, d बाई dx करना है, और किसका करना है, सेकंड फंक्शन का। तो सेकंड फंक्शन मतलब साइन 5x का। और जरा देखें आगे, प्लस करके आपको सेकंड फंक्शन लिखना है। तो सेकंड फंक्शन कौन है बच्चों, यहाँ पर लिखना है आपको साइन 5x, इंटू में d बाई dx करना है, इंटू में d बाई dx किसका करना है, फर्स्ट का। तो ये आपका ex का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो क्या होगा, ये आपका dy बाई dx होगा, ये आपका ex साइन 5x का डिफरेंशिएशन, तो ये आपका cos 5x, साथ में इस 5x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम चैन रूल। ठीक है, तो क्या करें बच्चों, 5x का डिफरेंशिएशन 5 होगा, और कैसे होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। d बाई dx 5x, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन आ जाता है, तो 5 बाहर आ गया, तो d बाई dx और ये आपका x का डिफरेंशिएशन, तो 5 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो इस तरीके से 5 आ रहा है, 5x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, ये आपका साइन 5x होगा, इंटू में ये आपका ex होगा बच्चों, ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, आपको पता होगा। आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, dy बाई dx ex। अब जरा देखें तो ये 5 को हम शुरू में लिख देते हैं 5ex, और ये आपका हो जाएगा cos 5x। यहाँ पर करें तो क्या होगा, ex को हम शुरू में लिखते हैं और ये आपका साइन 5x। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ex को कॉमन ले सकते हैं, तो ex को कॉमन भी ले लीजिए। तो dy बाई dx ex को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका 5, ठीक है 5, और क्या बचेगा, cos 5x होगा। ठीक है, cos 5x मल्टीप्लाई करके देखें, सेम यही आना चाहिए। अब जरा देखें ex यहाँ से बाहर जा चुका है, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, साइन 5x होगा, लिख लीजिए आप। आगे सॉल्व करें तो ये आपका क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है बच्चों। लेकिन अभी आपको इसको इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, मतलब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। तो दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, तो आपको क्या करना है, एंड करके d बाई dx करना है, और दोनों तरफ का d बाई dx मतलब दोबारा से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, तो d बाई dx और ex इंटू किसका, तो ये आपका 5 cos 5x और ये आपका साइन 5x। ठीक है, अब यहाँ पर राइट साइड में कैसे डिफरेंशिएशन करें, तो ये ex आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, और ये जो ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है ये आपका पूरा का पूरा सेकंड फंक्शन होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। और हम यूज करेंगे क्या है, राइट साइड प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बच्चों, तो इसके बाद यहाँ पर हम सॉल्व करें बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका डी स्क्वायर वाई और ये आपका dx स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों। आगे देखें तो ये इक्वल का साइन, इसके बाद इसको यहाँ प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन, तो मतलब ex लिखना है, और d बाई dx किसका करना है, सेकेंड फंक्शन, मतलब इस पूरे ब्रैकेट को लिखना है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है, तो 5 cos ये आपका 5x प्लस ये आपका साइन 5x हो जाएगा। ठीक है, सेकंड फंक्शन प्लस करके आपको लिखना है सेकंड फंक्शन, तो पूरा ब्रैकेट में जो भी है लिख दीजिए 5 cos 5x और ये आपका साइन 5x। ठीक है, इंटू में d बाई dx फर्स्ट फंक्शन, तो इंटू में d बाई dx कर लीजिए। फर्स्ट फंक्शन कौन है बच्चों, तो फर्स्ट फंक्शन तो मतलब ex। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा जरा देखें, तो ये आपका डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, तो ये ex तो ऐसे ही रहेगा, ex का मल्टीप्लाई इसके डेरिवेटिव से, तो इसका डिफरेंशिएशन करें, तो ये डिफरेंशिएशन किसका करें, 5 cos 5x का। तो कैसे करें, 5 का तो करना नहीं है, cos 5x का डिफरेंशिएशन करें, तो इंटू में माइनस का साइन 5x होगा बच्चों। साथ में इस 5x का डिफरेंशिएशन, तो अभी मैंने बताया था कि 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 5 होगा, तो ये 5 मैंने यहाँ लिख दिया इंटू में। इसके आगे सॉल्व करें तो ये आपका प्लस हो गया बच्चों। अब ये आपको डिफरेंशिएशन साइन 5x का करना है, तो ये क्या हो जाएगा, cos 5x। ठीक है, और 5x का डिफरेंशिएशन तो इंटू में 5 होगा। ठीक है, आगे क्या करें बच्चों, तो ये तो हमने ये सॉल्व किया है, यहाँ पर देखें तो ये क्या होगा, 5 cos 5x और ये आपका साइन 5x। ठीक है,
EX का डिफरेंशिएशन है आपका EX ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो क्या होगा जरा देखें, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपका EX होगा। यहाँ पर क्या करें, माइनस 5 मल्टीप्लाई 25 साइन 5x, यहाँ पर करें तो ये आपका 5 कॉस क्या होगा, 5 कॉस 5x हो जाएगा। और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट यूज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करें, तो इसको आपको ऐसे ही लिख देना है 5 कॉस 5x और ये आपका साइन 5x, ठीक है। और ये आपका EX। अब देखिए दोनों में यहाँ पर ये EX दिख रहा है और यहाँ पर भी EX दिख रहा है, तो EX को आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, और सॉल्व कीजिए आगे। तो इसके बाद मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो देखें EX को मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन का मतलब ब्रैकेट से बाहर करूँगा मैं। अब क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस का 25 साइन ये आपका 5x है, साइन 5x प्लस 5 कॉस कितना है 5x कॉस 5x, ठीक है। और ये ब्रैकेट के अंदर था, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। आगे क्या करें, 5 cos 5x, तो 5 cos 5x प्लस करके आपको लिखना है sin 5x, ठीक है। और इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ बच्चों और साथ में बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर और क्या करें EX, इसे हम यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे बच्चों, तो ये आपका छोटा ब्रैकेट लगा दीजिए बड़े ब्रैकेट की जगह। ये आपका 25 साइन क्या होगा 5x प्लस 5 cos 5x और ये आपका 5 cos 5x ये वाला, ठीक है। ब्रैकेट हटा दिया मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर देखें तो जब मैंने यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आपका sin 5x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट और क्या करें, तो डी स्क्वायर वाई हो गया डी एक्स स्क्वायर, तो ये आपका EX साइन 5x और देखें साइन 5x ये रहा, तो -25 में से ये साइन 5x माइनस हो गया, तो ये आपका माइनस का 24 साइन क्या होगा 5x होगा। अब कॉस में देखें तो 5 cos 5x और 5 cos 5x टोटल बन गया आपका 10 cos 5x, ठीक है। यहाँ पर आगे सॉल्व करें तो ये आपका डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन देखें तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है 12 साइन 5x और ये आपका 2 बाहर जा चुका, 2 का मल्टीप्लाई 5 से 10 हो जाएगा और ये आपका cos 5x। अब आपको क्या करना बच्चों, तो एक स्टेप इसको और लिखेंगे डी स्क्वायर वाई और ये आपका डी एक्स स्क्वायर क्या करें, तो ये 2e की पावर x, इस माइनस वाले को आप बाद में इसको पहले लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो ये 5 cos क्या होगा 5 cos 5x माइनस 12 साइन और ये आपका 5x, ठीक है। और ये हो जाएगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और समझ में आया है नहीं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। कोई डाउट है तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।